अरे अशोक दादा काही नाही, आम्ही फक्त बोलतोय. तुम्ही जा ना, वो जानकी ताई है ना तीसरे माले की, वो आपको बुला रही है कब से. अब आप जाओ ना. देखिए देखिए, 5 मिनट के लिए ऊपर चलो. 1 मिनट भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझी ना? और ना ही कभी माफ करूंगा. मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा कर देते हैं, और मेरी अम्मू के सामने तो मुझे बिल्कुल विलन बना के रख दिया तुमने. हो गया ना, कर लिया ना अपने मन का. अब तो खुश हो. ऐसे अब जाओ ना. क्या कर रही हैं? प्लीज मेरी बात सुनो. एक कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ. आपको जो सजा देनी है दीजिए मुझे, मैं सब सहूंगी. लेकिन प्लीज देखो आप चाहते ना मैं गाँव चली जाऊँ? हाँ तो चली जाऊंगी मैं. लेकिन अबू का रिश्ता होने तक प्लीज ये रिश्ता निभाओ. तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. एक लड़की की आई बाबा की शादी नहीं थी कि ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? जयेश समझिए ना इस बात को. बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. प्लीज मेरी बात सुनिए ना. आइए ना ऊपर, बस 5 मिनट के लिए. आइए. कहीं जय अपना मन ना बदल ले. नहीं, कुछ तो करना होगा. इस बात को समझो. छोड़ो, अब इस लेवल तक गिरोगी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपसे माफी मांगने आई. आप प्लीज मेरी नौकरी वापस दिला दीजिए. नहीं. आई मीन आई डोंट नो तुम क्या बात कर रहे हो. जो भी करना पड़े करो, पर प्लीज उन्हें मनाओ. यू नो ना, विराट आहूजा इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल इंडियंस. सर, आपने ही तो कहा था मेरे मैनेजर से मुझे नौकरी से निकालने के लिए. लेकिन सर वो नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है. मेरा पूरा घर चलता है. प्लीज. मैंने तो बैंक मैनेजर को कॉल ही नहीं किया. मतलब मॉम ने निकाला इसे नौकरी से, बट अब मैं मॉम की की को बदल कैसे सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी. आप जिससे माफी मांगने के लिए कहेंगे. देखो, माफी बार बार नहीं मिलती है, और तुम लोगों ने हमारी बहुत बार इंसल्ट की. वो सब करने से पहले ये सोचना चाहिए था. अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता. एंड ऑनेस्टली आई नॉट इवन सॉरी अबाउट इट. लीव. सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए. सर प्लीज. इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा है विराट? भी बाकी औरतों जैसी है. हम श्योर सिर्फ पैसों के लिए झुक रहे हैं. पर क्या पता वो लड़की एक्चुअली सच बोल रही हो. मैंने ज्यादा रूडली बात तो नहीं कर ली उससे. चली गई? पता था. सब ड्रामा है इसका. कोई जॉब वॉब की जरूरत नहीं थी इसमें. गलती भवानी की है. किसने कहा दोबारा आने के लिए इसको, अपनी बेइज्जती कराने के लिए? गलती मेरी आई की है ना, गाँव की है ना. सादगी जाती नहीं इसकी. सिर्फ चेहरे पहचानती है, वो कौटों को पहचानना इसे आता नहीं. तो मुझे दोहरे चेहरे वाला बोल रही है. 2 चेहरों से आपका होगा कहाँ? आपके पास तो बहुत सारे चेहरे हैं. इन बाहर वालों के लिए कुछ और, घर की दीवारी में कुछ और, बेबी के लिए कुछ और, बच्चों के लिए कुछ. नहीं, बच्चों के लिए नहीं. बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं था. मुझे दिक्कत है तो बस भवानी से. तेरे से, हर्ष से कोई दिक्कत नहीं बेटा. तुम लोग आके मेरे साथ रह सकते हो, मुझे खुशी होगी. और आपकी खुशी के लिए मैं अपनी आई की आंसुओं का सौदा कर दूं? मुझे मंजूर नहीं है. तो ये आपका घर, आपके ऐशो आराम आपको मुबारक हो. जहाँ मेरी आई के लिए जगह नहीं है, वहाँ उसकी परछाई आने की उम्मीद नहीं रहेगी. मतलब तू अपने बाबा के खिलाफ जा रही है? नहीं, मैं सिर्फ अपनी आई के साथ जा रही हूँ.
कभी आप आपकी तरफ देखते हुए भी ना मेरी नजरें झुक जाती हैं। शर्मिंदा हो जाती हूँ मैं कि कभी मैंने आपको अपना आदर्श माना था। हर एक छोटी सी चीज में मैं आपकी जैसी बनना चाहती थी। इतने गर्व से खुद को टीम बाबा कहती थी। मुझे तो मैं इतनी बेवकूफ थी, मुझे लगता था कि आप दुनिया के बेस्ट पिता हैं, लेकिन आप वो कहलाने के लायक नहीं हैं। लोग कहते हैं पिता को ऐसा होना चाहिए कि माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सके कि तेरा पति भी मेरे पति जैसा हो, लेकिन मेरी आई तो कभी मुझे ये आशीर्वाद नहीं देती। सब कुछ छीन लिया उसका, इतना गरीब कर दिया कि एक आशीर्वाद नहीं छोड़ा मेरी आई के लिए मुझे देने के लिए। लेकिन आप ये मत समझना कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ऊपर वाला है हमारे साथ, और जब तक वो है हम बेसहारा नहीं होंगे। और आप सब जिन हाथों से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उन हाथों से इसके आंसू भी पोंछ सकते थे, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों की दया की जरूरत नहीं है मेरी आई को। आप लोग इसे कमजोरी अकेला मत समझना। भवानी है ये, दुर्गा का दूसरा नाम। नहीं ये हारेगी, न कभी मैं इसे हारने दूंगी। तू सबसे झुककर मिलती है ना, तेरी अच्छाई को ये लोग कमजोरी समझते हैं। अब किसी के कदमों में नहीं गिरेगी तू। दुनिया भर की खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दूंगी मैं। वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। गुरुजी बैठिए बैठिए। मॉम, गुरुजी आने वाले थे, आपने बताया ही नहीं। पहले बता दी तो सरप्राइज कैसे देती? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? गुरुजी, इन दोनों बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दुख ही ना आए, बाय गॉड। हाँ हाँ देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन इसके पहले गुरुजी जिस काम के लिए आए हैं वो करें। गुरुजी, हम चाहते हैं कि आपकी सहमति से इस लड़की का रिश्ता विराट से हो जाए। मॉम, क्या कौन सा रिश्ता, कौन सी लड़की, क्या है ये सब? शर्मिंदा तू होती बेटा, अगर तुझे मैंने पढ़ाया नहीं होता, दिखाया नहीं होता, उस काबिल नहीं बनाया होता। आज तो इज्जत से बात करने ना खड़े होके। जो आजादी मैंने तुझे दी है, जो इज्जत तुझे दी है, वो मैंने दी है, मेरी वजह से मिली है तुझे, मेरी वजह से हासिल हुई है। वरना कोई नहीं पूछता तुझे, समझी? आज तो बात कर रही है इसके वजह से, बिल्कुल अपनी आई जैसी बन गई है। एक नंबर की बेवकूफ, बेअक्ल, कमजोर, किसी काम की नहीं है ये एक नंबर की एहसान फरामोश है। वाह, कमाल की एक्टिंग और ड्रामा किया है आपने, हैं? इसलिए इतने साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो हमें। हर्ष रहने देना चाहिए। हर्ष, यहाँ से बस। समझदार है तुम्हारी बहन हर्ष, उसकी बात मानो और निकलो यहाँ से। अरे हम क्यों निकले? तुम निकलो, तुम हो एक्स्ट्रा यहाँ, हम नहीं। हर्ष, सही कहा इसने। क्या कहा तूने? अभी तक मैंने पूरी बात कहाँ कही है बाबा, लेकिन आज बताऊंगा सबको मैं पूरी बात। अभी तक आप लोगों ने पिक्चर बीच से देखी है, जहाँ मेरे बाबा मेरे आई और ताई को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा सच बताता हूँ। ये मेरे बाबा जो कि मेरे आई और मेरे ताई को भला बुरा कह रहे थे, हाँ, लेकिन आज पूरी कहानी सुन ही लीजिए आप लोग। मैं और मेरी ताई, हम दोनों आई बाबा की शादी की सालगिरह का केक काट रहे थे कि अचानक ये लड़की हमारे घर में घुस आई। मुझे लगा कि अरे ये तो ताई की कोई कलीग होगी, ऑफिस में काम करने वाली, लेकिन बाद में पता चला ये बाबा की गर्लफ्रेंड है। Z5 के साथ देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए के नए एपिसोड्स हर रोज, वो भी बिल्कुल फ्री।